अभी इस वीडियो को, इस व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। उसके बाद थोड़ी सी बातें करनी थी जो कि हमेशा हम करते हैं एंड में, और डेली का नहीं करती क्योंकि मैं अक्सर सो ही जाती हूँ, तो आज व्लॉग एंड करते हैं। इसके अलावा बातें ये करनी थी कि फैमिलीज़ में क्या, यूट्यूब पे आपने देखा कि क्या हाल, कभी क्या चल रहा है, कभी क्या चल रहा है मेरे रिलेटेड, मतलब किसी की भी बात होगी तो सितारा यासीन ही लगाया जाएगा। किसी की भी बात चल रही है, मतलब कोई भी है जिसको मैं जानती भी नहीं, उसकी भी बात चलेगी ना तो हैशटैग सितारा यासीन ये सब चल रहा है। तो ये सारा सीन चल रहा है जो कि आप सब जानते हो। और अब मुझे अक्सर ये वाले कमेंट आते हैं कि सितारा तुम रिप्लाई क्यों नहीं करती, तुम जवाब क्यों नहीं देती। तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ। आजकल मेरे सब्सक्राइबर जितने भी आप सब हो और आप सब इस बात को समझते हो कि मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने स्टार्टिंग से ही किसी को जवाब नहीं दिया क्योंकि ये बिला वजह की इतनी वीडियोस मेरे ऊपर बनाते हैं, जब मैं जवाब दूंगी तो और मौका मिल जाएगा, 10 और बनाएंगे। और ये इनको बस ये होता है कि मैं अपने मुंह से इनका नाम लूँ, जो कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैंने ऑलरेडी बहुत फ़ायदा ले चुके हैं, फैमिली वाले भी और बाकी भी जो भी चैनल वाले हैं। सच में दिल से थैंक यू सो मच। लेकिन आप यकीन करो, ऐसा एक टाइम भी मेरी लाइफ में आया जब मुझे लगा कि सब खत्म, सब एंड, मतलब अब कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं मेरी लाइफ में बच्चा कुछ करने का या फिर इस चैनल को चलाने का। तो मैं जब भी मोबाइल खोलती थी तो चीखे मार मार के मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि रो रहे हैं, कोई इंडिया से है, कोई कहाँ से है, तो अलग अलग कंट्रीज से थे, पाकिस्तान से भी थे, हैं भी सही। और वो जब रोते थे ना, मतलब 2-2 3-3 बजे अगर मैं उठती हूँ, मोबाइल खोलती हूँ तो लाइव में रो रहे हैं मेरे लिए, तो मुझे हिम्मत मिलती थी कि देखो मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए रो रहे हैं और मैं यहाँ पर हिम्मत हार के बैठी हूँ। तो उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिली है। और यकीन करो, जो मेरे लिए इतना रोते थे, इतना मेरी सपोर्ट में उन्होंने वीडियोस बनाई हैं आज तक, उन सबका पर्सनल जैसे होता है ना, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, किसी से रब्ता होता है, वो मैंने कभी भी किसी से भी नहीं रखा। क्योंकि मैं कुछ ऐसे हालात से चल रही थी उस टाइम पे, आप सब जानते हो कि मुझे, मेरा दिमाग एक जैसे सुन्न होता है ना, वो हो गया था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे आसपास चल क्या रहा है। तो उस टाइम पे फिर बड़ी मुश्किल से सिर्फ मेरे दिमाग में ये था कि बच्चों को खर्च कौन देगा। तो मैंने एक मोबाइल उठाया और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। बाकी इसके अलावा मेरे घर पे क्या पक रहा है, क्या बच्चे खा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और घर पे क्या चीज़ कहाँ से कहाँ पर है, कुछ भी पता नहीं था। तो राब्ता तो दूर की बात है, तो मैं किसी से भी राब्ता मैंने शुरू से ही नहीं रखा। और मुझे लगता है कि जो आप, मतलब वो आपके काम से प्यार करते हैं, उनको आपके काम से प्यार है। आप बात करोगे, मैं समझती हूँ आप कभी कभार इंसान मिल ले या फिर कभी कभार अगर बात हो भी जाती तो अच्छा। लेकिन मैं कहती हूँ कि ना, किसी से भी पर्सनल आप इतना कांटेक्ट, इतना राब्ते में ना रखो कि आप अपनी वैल्यू को ख़त्म ही कर दो। और शुरू से मैंने इस वजह से नहीं कांटेक्ट किया था कि मैं अपनी वैल्यू ख़त्म कर दूंगी अगर मैं इससे राब्ता रखूंगी। नहीं, मैं बस ऐसी थी कि मेरा दिमाग इतना नहीं था कि मैं किसी से भी बात कर सकूं, एक सिवाय अम्मी से बात होती थी बस। तो मैं वही कहती हूँ कि टीम वर्क मैंने कभी भी नहीं किया। जो मेरी सपोर्ट में है उनका थैंक यू सो मच, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी भी इनको नहीं लेकर आई थी, वरना जैसे जैसे मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे थे ना, मैं भी उसी फैमिली की हूँ जिस फैमिली से मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे थे। मैं भी एक एक बात जानती हूँ, छोटे से बड़े तक की, कि क्या बातें हैं, क्या फैमिली में उसके घर में क्या चल रहा है, फलां के घर में क्या चल रहा है। अगर ये सारी बातें मैं अपने चैनल पर नहीं बोल सकती थी तो मैं दूसरे जो मेरी सपोर्ट में बना रहे थे, अगर उनसे राब्ता होता तो ज़रूर मैं उनको बताती। या फिर राब्ता होता भी सही तो मेरा बिल्कुल भी दिल ज़मीर इस चीज़ के लिए गवारा नहीं करता कि जो कोई और कर रहा है और बदले में हम भी वही करें। तो वो हम खुद ही करें ना, तो हम अल्लाह पर तो छोड़ नहीं रहे कि अल्लाह बदला लेगा। जब अल्लाह पर छोड़ा हुआ तो फिर चुप रहो। आप जब खुद बदले लेना शुरू कर देते हो ना, तो अल्लाह कभी भी बदले नहीं लेता। तो ये मेरा मानना है कि अगर आपके साथ कोई कुछ भी करता है तो आप अल्लाह पे जो छोड़ोगे, जो अल्लाह बदला लेता है ना, वो इंसान खुद से कभी भी नहीं ले सकता। आप जितना चीखो, रो, मारो पीटो खुद को, या उससे बदला लेने के लिए किसी हद तक भी आप गिर जाओ, आप तब भी वो बदला नहीं ले पाओगे जो अल्लाह लेता है। तो बेहतर है कि आप जब अल्लाह पे छोड़ोगे तो वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाले अपने टाइम पर करते हैं। और बाकी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, ये एक हर इंसान की लाइफ का हिस्सा। फरिश्ता यहाँ पर कोई भी नहीं है। पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या गलतियां हैं किसकी लाइफ में, लेकिन कोई अपने अंदर नहीं देखता, सब दूसरों को ही देखते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और गलती है। जब आप अपने अंदर और अपने आप को देखना शुरू करोगे ना,
तो आपको कभी भी किसी के अंदर कोई बुराई, कोई गलती नहीं दिखी। कभी भी किसी को रिप्लाई ना ही करती हूँ, ना ही करूँगी। बस मुझे इतना कहना है कि जितने भी मेरे सपोर्टर हैं वो सब जानते हैं कि मैंने आज तक कभी भी किसी से कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं किया। और बस ये मैं यहाँ तक कि आपको इतना बताऊँ कि मेरी जो फैमिली वाले ना, उनसे भी मेरा राब्ता नहीं है। जैसे अक्सर वीडियोस बन रही होती है, सितारा ने हमें ये कह दिया तो हम सितारा की ये बात कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। तो मैंने एक पिक्चर देखी जिसपे एक 2 फेस थे, दोनों लड़कियों के थे, जहाँ पर एक लड़की चिल्ला चिल्ला के ना ऐसी आवाज़ निकाल रही है, बता रही है, और दूसरी साइड से एक लड़की का फेस है जो कि बिल्कुल चुप है, और उसका ब्रेन दिखाया जा रहा है कि उसके ब्रेन में बहुत सारी बुक्स हैं, पूरा ब्रेन उसका बुक से भरा हुआ है, और दूसरी साइड वाली जो चिल्ला रही है उसका पूरा खाली है। तो मतलब जिनका दिमाग बिल्कुल खाली है उनसे बोलते हैं चिल्ला 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 कर थकते ये फिर भी नहीं है, ये चिल्लाते ही रहते हैं। तो चिल्लाता कौन है? जिसका दिमाग खाली होता है, और जो समझदार होगा वो कभी भी चिल्ला कर बार बार बोल कर आपसे बात नहीं करेगा, ये बताओ फलां बताओ, ये हुआ वो हुआ। तो बार बार बातों को रिपीट करना मैं कहती हूँ कि एक बेवकूफ़ी है। बार बार बातों को पूछना एक बेवकूफ़ी है। समझदार इंसान की निशानी कि वो हमेशा चुप रहता है, और चुप रहने में ही भलाई है। और दूसरी बात, एक जो कर्मा है, एक कचरा है जो कि हम दूसरे के घर में फेंक रहे हैं, और दूसरा उसके घर में फेंक रहा है। अब चारों तरफ कचरा फेंकते 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 वापस वो उसी के घर में ही आ रहा है जिसने स्टार्ट लिया था। तो ये होता है कर्मा, तो घूम के वापस आता ही आता है। तो बेहतर ये है कि खामोशी एक मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा रिप्लाई है, सबसे बड़ा जवाब है। दूसरी बात यहाँ पर कि मैंने कभी भी टीम वर्क नहीं किया, मतलब जैसे कि टीमें होती हैं, टीम लेकर चलो, हमारे साथ इतनी टीमें होनी चाहिए हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें सेव करने के लिए, हमें हमारी हर बात का आगे जवाब देने के लिए। और ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अब किसी को वही बात है कि सफाइयाँ नहीं दूंगी, अल्लाह बेहतर इस बात को जानते हैं कि मैंने कभी भी टीम वर्क नहीं किया। हाँ, मेरी सपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, उनका दिल से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्ट्रेस हैं जैसे कि सलमान खान हो गया, और भी बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं। मैंने इतने सारे एक्ट्रेस देखे हैं, मैंने कभी भी नहीं देखा कि होंगे, पता नहीं शायद किसी ने देखा होगा, लेकिन जितने भी बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं मैंने उनको देखा है कि कभी भी वो किसी को रिप्लाई नहीं कर रहे होते, तभी तो वो हीरो बनते हैं। मतलब आप देखो कि जो जैसे मूवीज़ में उन एक्ट्रेस को कभी भी विलन का काम नहीं मिलता, उनको हमेशा हीरो का काम मिलता है। तो हीरो क्यों? क्योंकि वो सबकी नज़र में हीरो हैं, और वो हीरो बन के दिखाना पड़ता है बहुत ज़्यादा सब्र से, बहुत कुछ मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल के बाद हीरो बना जाता है। हीरो बनना आसान नहीं है। तो अगर आपको सबकी नज़र में, सबके लिए एक अच्छा बनना है, तो उसको आपको रियलिटी में भी अच्छा बनना है, ना कि आप सिर्फ वीडियो में आओ अच्छे बनो। अब रियलिटी उनकी क्या है कि उनको, मैं उनके लिए ये फील करती हूँ कि अगर कहीं पे भी उनको जाकर सर्च करो ना, जितनी भी एक्ट्रेस हैं उनकी ऐसी ऐसी अजीब अजीब पिक्चरें बनाई होती हैं, न्यूड पिक्चर, मतलब बहुत कुछ मैंने देखा है इन एक्ट्रेस से रिलेटेड। कभी किसका क्या बना कर डाल देते हैं, गूगल पे डाला होता है, यूट्यूब पे डाला होता है, मैंने ऐसे बहुत कुछ देखा है। मैंने कभी भी इन एक्ट्रेस की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देखी जहाँ पर वो जवाब देने आ रही होती है कि हमारे साथ ये किया तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे। अगर वो इन सारी चीज़ों में लगे रहे ना, दूसरों को जवाब देने में, तो कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे, कभी भी किसी मूवी में काम नहीं कर पाएंगे, कभी भी बड़ी बड़ी मूवीज़ उनको नहीं मिलेंगी। तो इनको इग्नोर करके ही आप आगे जा सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये जैसे ही इस फील्ड में आते हैं, इनको ये सारा कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, और उस पर जो अमल करता है वही आगे बढ़ता है, वही बड़ा हीरो बनता है, वही बड़ी हीरोइन बनती है। कम कम एज में भी हीरोइन बन जाती हैं, उनको भी हमने जवाब देते नहीं देखा, क्योंकि उनको शुरू से ये सिखाया जाता है जो बोलेगा, जो इनको सुनेगा ना, जो नेगेटिव आपके लिए बोलते हैं, तो आप उनकी सुनोगे तो आप हमेशा पीछे ही रह जाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपने इनको इग्नोर करके ही आगे बढ़ना है। और वाकई में मैंने देखा उनको आगे बढ़ते, और कभी भी उनके मुंह से सब कुछ नहीं सुनते फलां कुछ हेटर अपने को जवाब दे रहे हो, फलां को जवाब दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे तवज्जो देते हैं और आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। तो हम अपने लिए वो चीज़ तो नहीं सोचते कि हम बहुत बड़े एक्टर बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। कम से कम हम जितने भी हैं उतने तक ही हमें अपने आप को रियलिटी में भी, वीडियो में भी, कहीं पे भी, आप जहाँ पे भी अपने आप को क्लियर एटलीस्ट इतना रखो कि आप कभी किसी के लिए कुछ बोलो ही ना कि आपको कहीं पे भी कहीं जवाब देना पड़ जाए कि फलां का जवाब दो, आपने तो मुझे बातें बताई थी, अब जवाब दो, अब ये करो, अब वो करो। तो इन सारी चीज़ों से दूर ही रहो, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और सुकून भी है। और सबको हम वीडियो के ज़रिए तो वैसे भी देख लेते हैं, जो हमारी स्पोर्ट में वीडियो बनाते हैं उनको हम वैसे ही देख लेते हैं।
तो बस यही भी कुछ बातें करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।